बेन 10 अल्टीमेट एलियन के पिछले सीजन में एग्रीगोर उन 5 एलियंस के पावर के साथ बेबी एलियन एक्स का भी पावर लेने जा रहा था, मगर तभी केविन अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करके एग्रीगोर को रोका, लेकिन फिर वो अनकंट्रोल्ड होकर उसे एब्जॉर्ब भी कर लिया। मगर लास्ट में डार्क स्टार के हेल्प से बेन ग्वेन केविन को नॉर्मल बना दिए। फिर यहीं पर पिछले सीजन के स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होता है, लेकिन इसके आगे का स्टोरी फिर सीजन 3 में स्टार्ट होता है, जिसको मैं इस वीडियो में ब्रेक डाउन करूंगा। सिंपली कहें तो बेन 10 अल्टीमेट एलियन के सीजन 3 का स्टोरी ब्रेक डाउन। और हाँ, ये बता दो कि पिछले सीजन का ब्रेक डाउन देखे हो ना, क्योंकि ये जो मैंने अभी तुम्हें स्टोरी बताया ना, वो बहुत शॉर्ट में था। और पूरा स्टोरी जानने के लिए सीजन 2 का ब्रेक डाउन देखो। बाकी जो देख लिए हैं, चलो अब बेन 10 अल्टीमेट एलियन के सीजन 3 के स्टोरी ब्रेक डाउन में। तो अब बेन की टीम वही बदमाशों को पीटते पीटते बोर हो चुके थे, तो वो जंगल में कैंप पर जा रहे थे। एक्चुअली अब बेन जहां भी जाता है उसके फैंस उसे घेर लेते हैं, इसीलिए वो जंगल में जा रहे थे। तो कैंप पर जाते जाते बेन और केविन रास्ते में रेस लगाने लगे, बट तभी आसमान से कोई चीज आकर जमीन पर गिरा। तब बेन की टीम वहां गए। उसके बाद ग्वेन अपने पावर से पता करने के लिए उसको टच की ही कि तब से उसको शॉक लग गया और अब वो पॉड भी ओपन हो गया। उसमें एक लड़की थी विदाउट ड्रेस, तो बेन उसे अपना शर्ट दिया। उसके बाद जब वो होश में आई तो उसने बताया कि उसका नाम यूनिस है। एक्चुअली उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, कुछ नहीं, लेकिन वो उनके साथ रहना चाहती थी और बेन भी उससे अट्रैक्ट हो रहा था। फिर शाम को जब बेन यूनिस को पास का एक वैली दिखाने जा रहा था, तभी ग्वेन उससे अकेले में कुछ बात की। जूली का क्या? हाँ, मगर जूली यूनिस जितनी खूबसूरत नहीं थी। और यहीं पर हमें पता चला कि जूली अब बेन से बात नहीं करती। एक तरह से जूली और बेन का ब्रेकअप हो चुका था, जहाँ तक बेन तो यही मानता था। और अब तो बेन को उससे भी अच्छी मिल रही थी और बेन भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। फिर वहाँ बात होने के बाद बेन और यूनिस जंगल के रास्ते से वैली जाने लगे, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद वो रास्ता भटक गए। तो बेन एक चट्टान पर जाकर रास्ता देख रहा था, लेकिन तभी नीचे यूनिस पर एक भालू अटैक कर दिया। पता है, कुछ आवाज चेंज लग रहा है ना, जुकाम है। सोचो, इतने जुकाम में भी तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ और तुम लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं करते। कर दो, अब से भी कर दो। तो बेन आर्मोड्रिलो बन के नीचे आया ही, लेकिन तब से वो उस भालू को कंट्रोल कर ली। एक्चुअली वो एनिमल्स को कंट्रोल कर सकती थी, नहीं डॉक्टर एनिमो जैसा नहीं। फिर वो लोग इस प्रॉब्लम से निपट कर आगे गए हैं कि उनका सामना संडर से हो गया। एक्चुअली संडर यूनिस के पीछे पड़ा था। फिर क्या, वहाँ अल्टीमेट स्पाइडर मंकी वर्सेस संडर हुआ, लेकिन बेन डिफीट हो गया। और तब तक यूनिस भी एक रैबिट के पावर को एब्जॉर्ब करके वहाँ से भागकर एक पहाड़ी पर चली गई और तब संडर भी उसे खोजने लगा। उधर बेन भी अपनी टीम के पास गया और ग्वेन ने यूनिस को कुछ अपने कपड़े दी थी, तो उससे वो उसे ढूंढ ली, लेकिन तब तक वहाँ संडर भी उसे खोजते खोजते आ गया। फिर क्या, उन सब में फाइट हुआ और एक वक्त ऐसा आया कि जब संडर के सामने सब डिफीट हो गए। तो अब संडर यूनिस के पास गया। तुम नहीं जानना चाहती तुम कौन हो या फिर क्या हो, और उसे एक ओमनीट्रिक्स कोर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। वहाँ पर अब संडर का काम हो चुका था, तो अब वो यूनिस कोर लेकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन तब बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया और कुछ देर बाद अल्टीमेट कैनन बोल्ट में भी ट्रांसफॉर्म हो गया और लास्ट में फिर उनमें फाइट होने लगा और संडर ने किसी वेपन से बेन को वीक कर दिया। वो ऑलमोस्ट बेन को मारने ही जा रहा था, लेकिन तब तक वहाँ उसके टीम आ गए और फिर एक बार उनमें एक झपट्टा हुआ और इस बार कैनन बोल्ट तो हाइपर हो गया था एकदम। और लास्ट में केविन को यूनिस, जो कि अब एक ओमनीट्रिक्स कोर में चेंज हो गई थी, तो वो केविन को मिल गई। अब मामला फंस रहा था कि आखिर अब वो उसे यूनिस कैसे बनाए। तब अगर ये एक ओमनीट्रिक्स जैसा दिखता है। और जब संडर उसके पास गया तो वो एक स्नैक का पावर एब्जॉर्ब करके उसे नॉकआउट कर दी। हाँ, वो एनिमल्स को कंट्रोल करने के साथ साथ उनके पावर भी ले सकती है बिना उन्हें किसी तरह का चोट पहुंचाए। फिर संडर बताया कि वो कोई लिविंग थिंग नहीं बल्कि एक नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद वहाँ सारे संडर पर ही टूट पड़े, लेकिन तब वहाँ एजमत अगर बताएं कि संडर को उन्होंने ही भेजा है। फिर वो यूनिस के बारे में बताएं कि उसका नाम यूनिट्रिक्स है। एक्चुअली जब वो ओमनीट्रिक्स बना रहे थे तो उन्होंने उसका कई प्रोटोटाइप मॉडल भी बनाया, जिसमें से एक यूनिट्रिक्स है। और मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि ओमनीट्रिक्स भी एक प्रोटोटाइप ही था। यूनि मतलब एक और ओमनी मतलब एक से अधिक। मींस यूनिट्रिक्स सिर्फ एक ही डीएनए को स्कैन कर सकती है, जबकि ओमनीट्रिक्स कई सारे डीएनए को स्टोर करके रख सकता है। एक्चुअली जब ग्वेन चेक करने के लिए एस्केप पोर्ट को टच की, तभी यूनिट्रिक्स उसका डीएनए स्कैन कर ली और ट्रांसफॉर्म हो गई। तो अब एजमत यूनिट्रिक्स को अपने स्टोर में रखने की बात की है, तभी बेन टोटली उन पर भड़क गया और मैं आपसे लड़ूंगा एजमत ये जानते थे, इसीलिए वो यूनिस को अपना असिस्टेंट बना लिया और यूनिस को लेकर वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते फिर जब बेन उसे देखा तो वो एक फ्लावर था।
एक खूबसूरत चीज। अगले एपिसोड में बेजल किसी प्लेनेट के कुछ स्टैचू में लगे आंख को निकाल रहा था। एक्चुअली वो स्टोन जेम्स थे। फिर तभी वहाँ के लोग उसे पकड़ लिए और एक जेम्स जो वो नहीं दे रहा था उसके लिए वो उसे टॉर्चर करने लगे। फिर इंट्रो के बाद जूली शिप के साथ अपना प्रैक्टिस कर रही थी और तभी उसे बेजल का एक सिग्नल मिला और वो तुरंत स्पेसशिप में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से बेजल की मदद करने चला गया। अगले सीन में बेन ग्वेन केविन फॉरएवर नाइट से फाइट कर रहे थे। उसी बीच वहाँ जूली आकर उन्हें सारी बातें बताई, लेकिन बेन और जूली में पहले से ही ब्रेकअप हो चुका था और बेन रूट बनने की कोशिश में जूली का मदद नहीं किया। तो फिर गुड लक। लेकिन ग्वेन केविन रस बकेट से जूली के साथ शिप के पास जाने लगे उसका हेल्प करने। तो अब बेन उन फॉरएवर नाइट्स को हराकर जिमी के पास गया और अपनी प्रॉब्लम शेयर किया। तब जिमी, तब तो तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। फिर बेन अपने प्लम्बर बैच से रस बकेट का लोकेशन देखा और जेट रे में ट्रांसफॉर्म होकर एक हाइपर स्पेस जंप किया। हाइपर स्पेस जंप के बारे में मैं तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम समझ लो कि जेट रे स्पेस में कहीं भी पोर्टल बना के आ जा सकता है। तो सीन शिफ्ट होता है ग्वेन केविन और जूली पर, जहाँ ग्वेन उसकी तरफदारी करना छोड़ दो जूली, तुमने उसका साथ निभाया और उसने तुम्हारे साथ गलत किया। उसके बाद हमें दिखता है कि उस प्लेनेट के लोग बेजल को टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ शिप आकर उसे बचा ही रहा था कि तब से वहाँ के लोग उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर दिए। मतलब एक मानो इतना हो गया था कि उन लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मतलब शिप मरने के कगार पर था, लेकिन फिर वो होश आ गया अचानक। तो फिर जब शिप को होश आया तो वो अब भी बेजल को बचाना चाहता था, ये जानते हुए भी कि बेजल एक नंबर का चालबाज है। तो अब वो पैदल ही वहाँ के लोगों के चुपके से बेजल के पास जाने लगे और तभी वहाँ हाइपर स्पेस जंप करके बेन भी आ जाता है, लेकिन कोई उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। तो शिप मिल गया। हाँ, बेशक। फिर वो सब जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का किंग बेजल को बांधा था और उससे दूसरा ऑक्यूलेंट के बारे में पूछ रहा था। ऑक्यूलेंट यानी कि वो जेम्स। एक्चुअली एक ऑक्यूलेंट तो बेजल उन्हें दे दिया था, मगर दूसरा वो छुपा रहा था। तभी वहाँ के लोग बेन की टीम को देख लेते हैं। उसके बाद वो बेन की टीम को कोई भी मौका ना देते हुए उन्हें नॉकआउट कर दिए और जूली का सहारा लेकर शिप से ऑक्यूलेंट के बारे में पूछने लगे। एक्चुअली शिप बेजल से कनेक्टेड है तो उससे भी शायद पता होगा, इसीलिए वो लोग उससे पूछ रहे थे। लेकिन शिप के नेगेटिव रिप्लाई पर वो लोग जूली पर अटैक किए, मगर तब शिप उसके बाद जूली ग्वेन केविन उन सबसे लड़ने लगे और बेन जाकर ब्रेनस्टॉर्म बनकर बेजल को आजाद कर दिया। लेकिन तब तुम्हें एहसास नहीं कि ऑल्टर को तबाह करके तुमने सेंटिनल्स को जगाया है। किसको क्या करके क्या किया है? बेन का ये डायलॉग भी कुछ कम नहीं था, जैसे किसी भारी चीज के नीचे दब के कैसा लगता है ये दोबारा महसूस करना चाहोगे मेरे हरे भरे अकल के अंधे सांप। याद है ना ये डायलॉग? एलियन फोर्स का है। अगर नहीं याद है तो ब्रेकडाउन फिर से देख लो एलियन फोर्स का। फिर वो स्टैचू जिनका नाम सेंटिनल था वो जाग गए और एक का आंख यानी कि वो एक्यूरेंट खोजने लगे। हालांकि फिर दो सेंटिनल नॉकआउट हो गए, लेकिन तीसरा वो अपना आंख खोज रहा था और बेन की टीम छिपे थे। तभी बेजल बेजल एक्यूरेंट को निगला हुआ था, इसीलिए उसे ढका रहा था। मुझे भी आ गया। फिर जूली उसके पेट में से उसका आंख निकाल कर उसे दे दी और सब नॉर्मल हो गया। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा ही हुआ। उसके बाद वहाँ के लोग भी शांत हो गए और सेंटिनल का पूजा करने लगे। लेकिन फिर इधर जूली को लग रहा था कि शिप उससे ज्यादा बेजल को चाहता है, तो वो उसे उसको दे दी, मगर बेजल शिप को अच्छे दामों में बेचने वाला था। तब बेन शिप से बोला, तो क्या फैसला है शिप? बेजल के साथ जाना है ताकि वो तुम्हें बेचकर कुछ पैसे कमाए, या जूली के साथ रहना है जो तुमसे बहुत प्यार करती है? उसके बाद शिप वापस से जूली के पास आ गया और साथ ही बेन और जूली में समझौता भी हो गया और फिर से जूली उसकी फ्रेंड बन गई। करूंगी। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन सीजन नहीं। हाँ, ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए तुम लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो एंड हाँ, इसको भी लाइक करके ही जाना।